तो सबसे बड़ा रीज़न क्या था बीआरआई बनाने का या सीपैक बनाने का? वो था जी मलाक्का डायलेमा, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, अब बात करते हैं एशिया पाइवट पॉलिसी ऑफ ओबामा। अब हम बात कर रहे हैं जी एशिया पाइवट पॉलिसी ऑफ ओबामा। आपको पता है कि जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है, वह कोई भी प्रीमियर आता है किसी भी स्टेट का, वो अपने कुछ पॉलिसीज देता है। आपने बाइडन की पॉलिसी पढ़ी होगी। बाइडन का प्लान जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से थोड़ा चेंज था, थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी थी। डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी। इसी तरह जो ओबामा की पॉलिसी थी ना, ओबामा आए, उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील बहाल की, जिसे आप जीसीपीओए कहते हैं। ओबामा ने जो है वो मिडल ईस्ट के साथ रिलेशन जो है वो बेहतर किया। ओबामा ने जो है वो अफ़गान वॉर में जो है अपना रोल प्ले किया, उसको पीस वहाँ पे तालिबान के साथ पीस ट्रीटीज़ जो हैं वो अलाइन्ड की। तो ओबामा का पर्सपेक्टिव ये था कि अभी हमें अगर डेवलपमेंट करनी है, अमेरिका को अगर डेवलपमेंट करनी है, तो अपने आप को एशिया में अलाइन्ड करना होगा, एशिया से कनेक्ट रहना पड़ेगा, एशिया के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, उन स्टेट के साथ अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं एशिया रिवाइवल प्लान या एशिया पाइवट पॉलिसी ऑफ ओबामा। तो इस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अमेरिका एक ऐसी स्टेट है, सोल पावर मानी जाती थी, अब वो बायपोलर वर्ल्ड हो गया, अब मल्टीपोलर हो गया, मिनीलिटरलिज्म आ रहा है, बहुत सी छोटी स्टेट जो है वो भी डेवलपिंग एरा में आ रही है। तो इस दौरान अगर एशिया पाइवट पॉलिसी में अमेरिका सक्सेसफुल हो जाता, तो चाइना के लिए एक थ्रेट है, चाइना की सिक्योरिटी के लिए, चाइना की इकोनॉमी के लिए। एंड चाइना तो एक राइवल बन के जो है ट्रेडिंग हब में अमेरिका से जो है वो काउंटर स्ट्रेटजीज में प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए चाइना का इनिशिएटिव था कि नहीं, चाइना को भी कनेक्ट होना है, चाइना को भी दूसरी स्टेट के साथ एशिया के अंदर अपनी हेजमनी करनी है, वो उसका रीजन है, वहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं वो उसकी बात माने, वो उसके अकॉर्डिंग चलें, उसकी उस एरिया में जो है वो एक रिजीम हो। तो उस रिजीम को बिल्ड करने के लिए भी जो है वो बीआरआई डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट थी चाइना के लिए, ठीक हो गया। अब जी उसके बाद क्या रीजन है जी चाइना को इसके अलावा अपने जो कह लें कि ट्रस्ट था वो भी एक्सपैंड करना था, वो भी बिल्ड करना था, ठीक है। उसको जो है वो कलेक्टिव अप्रोच से होते हुए चाइना चाहता था कि वो अपने रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी जो है प्रोटेक्ट करे। आपको पता है जिस स्टेट की ग्लोबल इन्फ्लुएंस बेहतर होती है ना, वो स्टेट जो है वो वर्ल्ड इश्यूज के अंदर अपनी बात मनवा सकती है। तो चाइना चाहता था कि जो एशिया का इलाका है, ये जो साउथ एशिया का इलाका है या सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं या जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं, ये सारे मेरे अकॉर्डिंग चलें, मेरी इन्फ्लुएंस हो। और आपको पता है कि अमेरिका हमेशा स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स पे चला है, और वर्ल्ड तब वॉर्स में जाता था या कोई भी टी पीस एंड ट्रीटीज करता था, वो स्ट्रेटेजिक बेसिस पे करता था। इकोनॉमी एक्सपेंडेशन को ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक शिफ्ट जो आया ना हमारे लाइक कह लें कि लास्ट 2015 से ऑनवर्ड, आप कह लें लास्ट डिकेड से कह लें, ये जो आया है एक टिल्ट, ये टिल्ट चाइना की डेवलपमेंट की वजह से है। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो आइडियलिज्म है, और चाइना उस पे वर्क कर रहा है। तो चाइना अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाहता था, वो चाहता था कि ट्रेड उसकी जो है वो इफेक्ट ना हो, वो चाहता था कि उसका जो रूट्स हैं वो स्पॉइल्ड ना हो, उसकी इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना आल्सो वांट्स टू इंडस्ट्रियलाइज द ट्रबल रीजन ऑफ चाइना। अब चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है ना, समझिएगा जरा प्लीज, चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है ना, जिसका नाम है जी जिनजियान, ये चाइना के वेस्ट पे है। तो ये जो चाइना का वेस्टर्न रीजन है ना, ये एक ट्रबल रीजन कहलाता था, अब तो नहीं, अब तो बहुत डेवलप्ड हो गया। ट्रबल रीजन कहलाता था एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सी पैक। तो उस टाइम पे चाइना के अंदर जो है वो सिविल वॉर का खदशा था, चाइना के अंदर क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एक तरफ चाइना का ईस्टर्न इलाका, चाइना का नॉर्दर्न इलाका बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, हांगकांग है,
हमें जो है वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आ रही है, आईटी इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी तरफ ये जो ज़िंजियान रीजन था, इट इज़ लाइक विलेज, ठीक है? यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे। अब चाइना को ये भी था कि मैं इस रीजन को डेवलप कर सकूँ, ताकि मेरी जो स्टेट है उसके अंदर इंसर्जेंसी ना आ जाए। तो ये जो गवादर का जो रूट है, ये जो सी पैक का रूट है, ये जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जिनजियान के रास्ते से ही होता हुआ गवादर तक आता है। ठीक हो गया? बाकी इसमें जितने रूट्स हैं वो पॉइंट्स, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है, तो वो भी आई विल इलोंगेट और उसको भी हम डिबेट जो है वो करेंगे। तो ये वो रीजंस थे जिस रीजन की वजह से जो है जो चाइना है वो चाहता था कि मतलब सी पैक बनाया गया जिन रीजंस की वजह से, वो रीजंस यही थे, ठीक है? इसके अलावा जो चाइना है ना, वो ट्रेड मार्केट है। चाइना जो है वो बहुत, उसके पास रॉ मटेरियल पे डेवलपमेंट करती है, बहुत प्रोडक्ट्स बनाती है। अब वो प्रोडक्ट्स बेचने भी तो थे ना। अब वो प्रोडक्ट्स बेचे तभी जा सकते हैं जब उसकी इन्फ्लुएंस हो, जब वो एक मार्केट बनाए, जब वो एक ट्रांजिट हब बनाए। और वो ट्रांजिट हब बनाना भी एक रीजन था चाइना के पास, ताकि वो अपना कैपिटल जो है, जो उसकी सरमायाकारी है, उस सरमायाकारी को इन्वेस्ट कर सके। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसके पास चीजें थी। Now more than 80 plus states now part of the CPAC और सॉरी BRI, इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें 80 से ज्यादा स्टेट जो है इसके साथ ज्वाइंट है, इसके थ्रू वो काम कर रही हैं। ठीक है? चाइना डील्स कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ट्रेड्स कर रहा है। ठीक हो गया? अब पाकिस्तान का जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना, जो एक इसमें फेमस रूट है, कह लें कि जो BRI के अंदर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर जो फेमस रूट है, वो सी पैक है। ठीक है? अब सी पैक के लिए अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ठीक है, चाइना की ये ज़रूरियात थी, चाइना ने जो है वो सी पैक बना लिया, पाकिस्तान को क्या इशू आ गया था? हमने तो हमेशा यही देखा ना कि पाकिस्तान ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स द वेस्ट। हमने हमेशा वेस्ट के अकॉर्डेंस जो है वो ट्रेडिंग्स की, वेस्ट के अकॉर्डेंस जो है वो हमने डीलिंग्स की। तो एकदम से हम चाइना के साथ कैसे डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हो गए? तो इसमें वी हैव वेरियस रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, सिक्योरिटिकल रीजंस क्या हैं, इकोनॉमिकल रीजंस क्या हैं। तो अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान को रियलाइज हो गया था, जिसे आप कहते हो कि डी हाइफेनेटेड अप्रोच, अलाइनमेंट से डी अलाइनमेंट। ठीक है? डी हाइफेनेटेड अप्रोच। अब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ रिलेशंस रखे। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमने सेंटोर सीटो ज्वाइन किया। काइंडली म्यूट योर माइक। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपसे एंड पे जो है वो पूछ लूं। अभी प्लीज माइक को बंद रखें। तो पाकिस्तान को रियलाइज हो गया था कि अमेरिका इंटरेस्ट बेस्ड है, अमेरिका से लॉन्ग टर्म हमें जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। तो पाकिस्तान को एक रियलाइजेशन होगी थी कि पाकिस्तान की हाई